नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 क्वेश्चन लेता हूं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, तो पढ़ लेते हैं पहले कथनों को। तो देखिए, बोल रहा है पहला कथन, ऋग्वेद और उपनिषद दोनों गद्य और पद्य में है। देखो, गद्य मतलब क्या, जो कहानी के रूप में लिखा जाता है वो गद्य होता है। पद्य मतलब जो काव्य के रूप में लिखा जाता है। तो बोल रहा है कि जो ऋग्वेद है और उपनिषद, ये दोनों जो है गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। देखो, जो ऋग्वेद है वो केवल ये जो है पद्य में लिखा गया है, पद्य में ऋग्वेद, लेकिन जो उपनिषद है ये गद्य में लिखा गया है। मतलब ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। लेकिन एक वेद है, मतलब 4 वेद है ना टोटल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों में से एक वेद ऐसा है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई। तो कौन सी है वह रचना? तो यजुर्वेद, जो तीसरा वेद है ना यजुर्वेद, तो ये जो है यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। अगर ऋग्वेद के स्थान पर यजुर्वेद होता तो ये वाला कथन सही हो जाता। तो यजुर्वेद और उपनिषद ये दोनों जो है गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। अच्छा, ये जो यजुर्वेद है ना, जिसकी 2 शाखाएं मिलती है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो इन दोनों शाखाओं में से, मतलब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इन दोनों में से केवल कृष्ण यजुर्वेद ही गद्य और पद्य में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, कृष्ण यजुर्वेद जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि उत्तर भारत से संबंधित है। तो केवल कृष्ण यजुर्वेद ही गद्य और पद्य में लिखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निदेव को समर्पित है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अग्निदेव जो कि उस समय काफी महत्वपूर्ण होते थे। वैसे तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता होते थे, लेकिन अग्निदेव भी काफी महत्वपूर्ण देवता होते थे। और ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है, पहला जो श्लोक है, वो भगवान अग्नि अर्थात अग्निदेव को समर्पित है। तो सही है ये भी, ये गलत है पहला वाला। अगला दिया है, उपनिषदों में कर्म कांडों की आलोचना तथा सम्यक ज्ञान के तत्वों पर बल दिया गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो उपनिषद है ना, उसमें जो ऋग्वेद में, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब में जो भी कर्म कांड बताए गए हैं, जो आडंबर बताए गए हैं, उन सब का उपनिषदों में पुरजोर विरोध किया गया है। यहाँ तक कि इन जो आडंबर है, जो कर्मकांड है, उनको टूटी हुई नौका के समान बताया गया। मतलब कि टूटी हुई नौका से तात्पर्य वो बेकार है। यहाँ तक ये भी बोला गया है कि ये बिल्कुल व्यर्थ है, निष्फलदायी है, इस टाइप से बोला गया है। तो बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ सम्यक ज्ञान पर बल दिया गया है। और इसी में ना उपनिषदों में भक्ति, जो हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन चला था, तो भक्ति भी इसमें बताया गया है। भक्ति के बारे में भी, मतलब कि आपको ईश्वर की पूजा करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया भर के आडंबर, कर्मकांड, बलि, दुनिया भर की चीजें आपको करनी है, जरूरी नहीं है। आप जो है ईश्वर का स्मरण करके भी ईश्वर की आराधना कर सकते हो, मतलब कि भक्ति करके। जैसे कि भक्तिकालीन संतों ने बोला, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आराम से मस्त ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का नाम जपो, वही जो है भक्ति है। तो ये कथन सही है। तो 2 कथन यहाँ पर सही है, 2 और 3। तो कौन से कथन सत्य नहीं है ये पूछ रहा है, कौन से कथन सत्य नहीं है? तो केवल एक जो है सत्य नहीं है, बाकी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फिर से सत्य नहीं है बताना है आप लोगों को। तो देखिए, पहला दिया है, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो पुराण है ना, जिनकी संख्या 18 है, तो इन पुराणों से ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है। मतलब कि यहाँ पर से जो है जो ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है वो क्रमबद्ध है, जबकि दूसरे ग्रंथों में ऐसा नहीं है। जैसे कि मत्स्य पुराण, वहाँ से आंध्र सातवाहन शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो वायु पुराण है, उससे गुप्त शासकों के विषय में जानकारी मिलती है।
उसके बाद विष्णु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ विष्णु पुराण से मौर्य वंश के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो ऐसे कई सारे पुराण हैं जो प्राचीन समय के इतिहास को जानने का अच्छा स्रोत भी है। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, पुराणों में राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, राजाओं की वंशावली इसमें मिलती है। अगला दिया हुआ है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगला वाला ही सत्य नहीं होगा, मतलब गलत होगा। देख लेते हैं, पुराणों का संकलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, तो ये गलत है। पुराणों का संकलन ना शुंग काल में शुरू हुआ। शुंगों ने कब शासन किया था? लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शासन करना आरंभ किया था। शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि पहले मौर्य शासक बृहद्रथ के यहाँ सेनापति के रूप में काम करते थे, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग काल में ही ये जो पुराण है इनका रचना शुरू हुआ, जो कि लगभग 5वीं शताब्दी तक चला, अर्थात गुप्त काल तक ये चीज जो है चलता रहा। तो ये कथन गलत है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका संकलन नहीं हुआ। इसका संकलन तो 2य शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता है। और इसके रचनाकार कौन थे? तो लोमहर्ष, एक ऋषि है लोमहर्ष, उनके पुत्र है उग्र शवा। तो ये दोनों जो है संकलन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन। तो पहला दिया है, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के तांबा और चांदी के बने होते थे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, प्राचीन समय के जो सिक्के मिले हैं ना, वो तांबा और चांदी के बने हुए होते थे। अगला दिया हुआ है, इन सिक्कों का समय 600 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब कि ये जो सिक्के हैं लगभग 600 ईसा पूर्व के हैं। बिल्कुल सही है, 600 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं ये सिक्के। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला भी, इसके बाद अगला दिया है, इन्हें पंचमागध और आहत सिक्के कहा जाता था। तो बिल्कुल सही है, इनको पंचमागध अथवा आहत सिक्के बोला जाता था, क्योंकि इनका जो निर्माण है ना, ये आहत मतलब इनको चोट करके इन सिक्कों का निर्माण किया जाता था। उसके बाद अगला दिया है, इन सिक्कों पर अर्धचंद्र आकृति एवं शासक का नाम मिलता है। तो देखो यहाँ पर जो अर्धचंद्र आकृति है ये तो ठीक है, ये मिलता है, लेकिन इन सिक्कों में जो प्रारंभिक सिक्के थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के जो सिक्के मिले हैं ना, उसमें किसी भी शासक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये जो कथन है यहाँ तक तो सही है, ये अर्धचंद्र की आकृति मिलती है लेकिन शासक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चयन करना है ना, कौन सत्य नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार मिलता है? तो देखो ऋग्वेद में ना अलग अलग शब्दों मतलब जो अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके लिए ना अलग अलग ऋचाएँ हैं या फिर श्लोक हैं। तो कहा जाता है कि उस वस्तु को, उस चीज़ को ऋग्वेद में उतनी बार लिखा गया है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पिता, पिता को ना 335 बार पिता शब्द का उल्लेख मिलता है। कितनी बार? पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 335 बार किया गया है। ध्यान रखेंगे कितनी बार? लगभग 335 बार पिता शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से। उसके बाद जो जन है ये 275 बार, जन जो कि एक प्रशासनिक इकाई होती थी। उसके बाद घोड़ा, घोड़ा जो है 215 बार इसका उल्लेख मिलता है। घोड़ा मतलब आपका आंसर घोड़ा होगा। और गौ जो है 176 बार इसका उल्लेख मिलता है। गाय का 176 बार और घोड़ा का 215 बार। तो यही आपका आंसर होगा, घोड़ा का उल्लेख 215 बार किया गया है। वहीं अग्नि की बात करें, अग्निदेव, ऋग्वेद की जो प्रथम ऋचा है अग्निदेव को समर्पित है ना, तो अग्निदेव का उल्लेख 200 बार मिलता है अग्निदेव का। इंद्र का उल्लेख 250 बार मिलता है, इंद्र का 250 बार। वहीं गंगा नदी जो कि आज के समय में भारत की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी है, इसका केवल 1 बार उल्लेख मिलता है गंगा नदी का ऋग्वेद में। वहीं यमुना का 3 बार मिलता है। तो ये चीज़ें जो है बार बार पूछी जाती है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? देखो जो पुराण हम लोगों ने पीछे देखा ना कि पुराणों से अपने को जो है
ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। तो यहाँ से ना हमको बौद्ध जो मौर्य शासक हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि पुराण जो है मौर्यों के पतन के पश्चात लिखा गया था 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो बोल रहा है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो बुद्ध शाक्य की मैं बात करूं तो बुद्ध शाक्य ना अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित अभिलेख में इसको बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक का जो राज्याभिषेक से संबंधित जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें अशोक को बुद्ध शाक्य बोला गया है। उज्जैनी कर्मौली दीपवंश में कहा गया है। दीपवंश एक साहित्यिक ग्रंथ है, तो इसमें जो है उज्जैनी कर्मौली कहा गया है। उसके बाद देवनाम अशोक वर्धन, माफी चाहूंगा देवनाम पियदसी बोल रहा था मैं, अशोक वर्धन, तो ये पुराणों में बोला गया है, तो यही आपका आंसर होगा। उसके बाद देवनाम पियदसी, ये अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए लिखा गया है। देखो अशोक के अधिकांश अभिलेखों में यही नाम आपको मिलेगा, देवनाम पियदसी। बाकी जो अशोक वर्धन है ये पुराणों में अशोक के लिए प्रयोग किया गया है, अशोक वर्धन। तो आंसर क्या हो जाएगा, स। इसके अलावा अशोक का और हाँ बस इतने ही नाम है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। तो पहला दिया है सूती वस्त्र उद्योग मौर्य काल का प्रमुख उद्योग था। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, सूती वस्त्र उद्योग जो है मौर्य काल का प्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्र मतलब कपड़ा वगैरह तैयार करना कपास से, तो ये सही है। अगला दिया है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, अगला दिया है ये सही है। अगला दिया है काशी मतलब कि आज का जो वाराणसी है, बंग मतलब बंगाल, पुंडरू किसे बोला जाता था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कलिंग उड़ीसा को बोला जाता था, मालवा जो है आज का जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, ये सब जो है सूती वस्त्र के केंद्र हुआ करते थे, जो कि उस समय का सबसे प्रमुख उद्योग हुआ करता था। तो तीनों कथन यहाँ सही है। रेशम का आयात चीन से होता था, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो रेशम का आयात जो है चीन से होता था, और हमारे भारत में कुछ क्षेत्र जो कि रेशम के लिए जाने जाते थे, मतलब वहाँ पर रेशम का काम होता था। एक तो बंगाल में होता था, रेशम का काम ना पुंडरू में होता था, रेशम का काम पुंडरू और काशी में होता था रेशम का काम। तो जो काशी और पुंडरू है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जाने जाते थे, साथ ही साथ वहाँ पर रेशम का भी काम होता था। वहीं जो बंगाल था ना वो मलमल के लिए भी प्रसिद्ध था, ध्यान रखेंगे। मतलब एक ही स्थान अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो सकता है ना, मतलब वहाँ सूती कपड़े का भी काम होता था और मलमल का भी। तो यहाँ तीनों कथन सत्य हैं, तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिसेन किस पद पर कार्यरत था। तो हरिसेन कौन था, ये आपका जो गुप्त वंश का जो शासक था ना, सम्राट समुद्रगुप्त, तो ये समुद्रगुप्त का क्या था, दरबारी था हरिसेन। तो आपको बताना है कि हरिसेन जो है किस पद पर कार्यरत था, ये कौन से पद पर पोस्टेड था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो हरिसेन है ना ये कुमार मात्य भी था। 3 पोस्ट थे हरिसेन के पास, एक कुमार मात्य भी था, दूसरा महादंड नायक भी था और संधि विग्रहक भी था। कौन, हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है ना प्रयाग प्रशस्ति में, जो संस्कृत में लिखा गया है। तो उसी प्रयाग प्रशस्ति से ही पता चलता है कि हरिसेन एक साथ इन माफी चाहूंगा, ये नेटवर्क ऑन है, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि साथ साथ में ना वीडियो अपलोडिंग का भी काम चलता रहता है। तो जो हरिसेन है वो एक साथ तीनों पदों पर कार्यरत था। ये कहाँ से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति से। तो ये 3 पद हरिसेन के पास थे। अच्छा, ये जो बंधनागाराध्यक्ष है ना, ये ना हरिसेन के समय मतलब समुद्रगुप्त के समय हरिसेन का जो पिता था ध्रुव मूर्ति, ये हरिसेन का पिता था ध्रुव मूर्ति। तो ये जो ध्रुव मूर्ति है जो कि हरिसेन का पिता था, ये बंधनागाराध्यक्ष के पद पर हुआ करता था, ध्यान रखना इस चीज को भी। तो 1 2 3 आपका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने को बोल रहा है। इसमें ना उपाधियां दिया हुआ है, एक तरफ जो गुप्त वंश के जो सम्राट हैं उनके नाम दिए हुए हैं और उनके सामने उनकी उपाधियां दी हुई है, तो आपको वो मिलान करना है। तो पहला जो नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखो जो चंद्रगुप्त प्रथम था ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उस समय बड़े बड़े राजे महाराजे मतलब जो बड़े शासक होते थे ना शक्तिशाली, वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। तो चंद्रगुप्त
प्रथम, ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने इस तरह की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। इसके जो पूर्वज थे जैसे कि घटोत्कच हो गया, श्रीगुप्त हो गया, ये लोग केवल महाराजा की ही उपाधि धारण करते थे। तो एक हो जाएगा पहला का। दूसरा दिया समुद्रगुप्त जिसकी उपाधि थी धरणीबंध। देखो जो समुद्रगुप्त था ना उसको 100 युद्धों का विजेता बोला जाता है, 100 युद्धों का विजेता बोला जाता है, और इसने संपूर्ण धरती को बांध लिया था ऐसा कहा जाता है, और इसी कारण इसको जो है धरणी बंध की उपाधि दी गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसने पूरी धरती को जीत लिया था, लेकिन भारतवर्ष के बड़े हिस्से को इसने जरूर विजय किया था। अगला दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी उपाधि देवराज है, देवराज की मिलती है। कुमारगुप्त की उपाधि परम देवत। तो 1 2 3 4 आपका आंसर होगा। अच्छा, इन शासकों की ना इन उपाधियों के अलावा और भी उपाधियां थी, तो एक एक को हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि, केवल एक उपाधि याद रखना, यही महाराजा धीराज। उस पर समुद्रगुप्त की एक तो हो गया आपका धरणीबंध, इसके अलावा परम भट्टारक, परम भट्टारक याद रखेंगे, विक्रमांक याद रखेंगे, अश्वमेध कर्ता, ये सब जो है समुद्रगुप्त की उपाधि थी। इसके अलावा इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के द्वारा। इस वक्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें जिसकी उपाधि देवराज मिलती है, इसकी जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि है ना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, इसकी हाँ विक्रमादित्य मैंने बोला ना, विक्रमादित्य इसकी प्रसिद्ध उपाधि थी, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य देवराज। इसके अलावा श्री विक्रम, श्री विक्रम, समुद्रगुप्त का था विक्रमांक, इसका है श्री विक्रम, श्री विक्रम। इसके अलावा इसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। हाँ परम भागवत, समुद्रगुप्त का परम भट्टारक था, समुद्रगुप्त परम भट्टारक और चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत। इसके अलावा इसकी जो अन्य उपाधि मिलती है सकारी, तो ये उपाधियां किसकी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। उसके बाद कुमारगुप्त की जो उपाधि जो कि परम देवत, इसकी प्रसिद्ध उपाधि है महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य बोलते हैं ना। इसके अलावा इसने भी महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 1 2 3 4 आपका आंसर होगा अ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। देखो काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, अभी भी पूछा जाता है। तो ये किसने बनवाया था, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है ना, एलोरा, वहाँ पर जो एलोरा हो गया, साथ ही साथ अजंता भी है उसी के निकट में। तो जो क्या कहते हैं राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम, तो इसने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके द्वारा ही एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया गया, कैलाश मंदिर जो कि बेसर शैली में निर्मित थी। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित थी ना, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो बेसर शैली में निर्मित है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था, ऐहोल प्रशस्ति इसकी मिलती है, और उसी क्षेत्र में इसने भी शासन किया था, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्या दिया है, पल्लव वंश, सॉरी यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहूँगा। तो दिया हुआ है पल्लव वंश, ये पल्लव वंश है, लग जाएगा यहाँ पर। पल्लव वंश के विषय में जानकारी का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो जो पल्लव वंश जो कि दक्षिण में शासन करते थे ना, जिन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो इन पल्लव वंश के शासकों के विषय में जानकारी का प्राथमिक स्रोत से तात्पर्य इनके जानकारी के विषय में शुरुआत से कहाँ जानकारी मिलती है, सबसे पुराना स्रोत, तो वो है पल्लव अभिलेख नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति। जो हरिशेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, उसमें पल्लव शासकों के विषय में सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा वेनसोंग, जो चीनी यात्री वेनसोंग था ना, उसने भी अपनी रचना में पल्लव शासकों के विषय में लिखा है। लेकिन प्राथमिक स्रोत क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति। देखिए जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत को जीतने निकला था ना, तो दक्षिण भारत के 12 शासकों को उसने परास्त किया था। तो उन 12 शासकों में से
एक जो पल्लव वंश का शासक विष्णुगुप्त या सिंह विष्णु भी था, जिसको कि समुद्रगुप्त ने परास्त किया और उसका राज्य उसको बाद में लौटा दिया, मतलब अपना करद राज्य बना लिया था। तो प्रयाग प्रशस्ति से इनके विषय में प्राथमिक जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज और कल का वीडियो ना थोड़े छोटे छोटे थे, क्योंकि मेरे जो वीडियो होते हैं अमूमन 40-45 मिनट के ऊपर होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा लंबे चाहिए थे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आगे से जो है थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को टॉपिक समझ में आया या नहीं। कहीं भी कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।